Hello student, this is chapter 3 multiplication and let's try 4. Here we are going to learn new way of multiplying numbers. Okay. So while traveling by bus in Kurg, Anya's father told her the story of an interesting way of multiplying large numbers. And this was about John Napier of Scotland. जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे कुर्ग में बस से, तभी आन्या के फादर ने उन्हें बताया कि आन्या को बताया कि बड़े बड़े नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का एक नया तरीका होता है। ओके, उसकी स्टोरी उन्होंने बताई और ये किसके बारे में था? ये स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर्स के बारे में था। नेपियर्स बोन क्या था कि पहले के समय में लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होते थे या कंप्यूटर नहीं होता था मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, और लोग को बहुत सारे टाइम लगते थे, एफर्ट लगते थे बड़े बड़े नंबर्स को, मतलब लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। इसलिए मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने क्या किया कि उनका हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैलकुलेशंस के बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय सूझा, उनको कुछ आइडिया आए और उन्होंने क्या किया कि एक नंबर ऑफ रॉड्स बनाए, नंबरिंग ऑफ रॉड्स को फॉर्म बनाया और उसको कहा गया, कॉमनली कहा जाता है नेपियर्स बोन। ओके, एंड इस रॉड और स्ट्रिप्स में उन्होंने रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस को बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। अब हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे हम लोग को हेल्प करता है क्विकली मल्टीप्लाई करने में नंबर्स को। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट वी विल लुक हेयर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि टेबल लिखा हुआ है 1 से लेकर के 9 तक। ओके, लेकिन आप कुछ देखोगे कि यहाँ पर यहाँ पे कुछ स्क्वायर बनाए गए हैं, रेक्टेंगल्स बनाया गया है, मतलब इसके अराउंड लाइन खींची गई है। सो कुछ यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा, मतलब इसके बारे में बताएंगे। पहले आप नीचे की लाइंस पढ़ते हैं। नीचे की लाइन से आपको ये कह रहा है कि आप पहले 7 का टेबल अच्छी तरीके से देखिए। 7 का टेबल देखते हैं फिर। तो 7 के टेबल में क्या लिखा है? 7 1 जा 7। सो कुछ इस तरह से लिखा है कि अगर वंस डिजिट है, केवल वंस डिजिट प्लेस पर डिजिट है, तो नीचे के ब्लॉक में लिखा हुआ है। ओके, 7 2 जा 14, तो वंस प्लेस के डिजिट को यहाँ लिखा है एंड 10 प्लेस के डिजिट को यहाँ लिखा है। 7 3 जा 21 का 2 टेंस पर आता है, तो 2 यहाँ लिखा है और वंस प्लेस पर जो डिजिट है 1 उसको नीचे लिखा है। ओके, तो स्ट्रिप समझ में आ गई कि स्ट्रिप कैसे काम कर रही है। ओके, अब नीचे देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर ए, 234 इंटू 2 इज इक्वल टू 468। दिस इज, अब इसको हम दिखाएंगे कि कैसे स्ट्रिप्स की हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से कर दिया गया है इस मल्टीप्लिकेशंस को। ओके, लेट्स सी। 234 2 जा 468। ओके, लेट अस लुक अनदर एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बी नंबर, इट इज सेइंग 78 इंटू 5 इज इक्वल टू 390। ओके, लेट अस लुक इन स्ट्रिप्स। 78 इंटू 5 इज इक्वल टू 390। अब बोलोगे 390 तो लिखा नहीं है। देखो स्ट्रिप्स, यहाँ पर स्ट्रिप्स आपको इजी लगा होगा क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे कोई कैरी वाला नहीं था, सिंपल था। आप ऐसे भी माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, ये हो सकता था, है ना? तो और यहाँ पर अब जब देखोगे कि हेयर यहाँ पे अब वंस प्लेस टेंस प्लेस दोनों आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको कैरी लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया। एक चीज़ है, बस इसके नीचे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, इस 0 को काट के 0 लिख दोगे, 4 5 को ऐड करके 9 लिख दोगे और 3 यहाँ आ गया। अब आपको पता चला स्ट्रिप्स का क्या यूज है। ओके, 390 कैसे आया अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट अस मूव अनदर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी नंबर, इट इज सेइंग 56 इंटू 9 इज इक्वल टू 504।
ओके, लेट अस लुक इन स्ट्रिप्स में देखते हैं 56 इज गिवन वेयर 56 इंटू 9 56 इंटू 9 is equal to this is 4 5 5 10 carry 1 4 plus 1 5 504 you got your answer. Okay, let us look move on the example given on your next page. So this way of multiplication is known as lattice multiplication. Okay, so example number 1, it is saying multiply 48 by 16 using lattice algorithm. Okay, clear? Make one square, divide into 4 blocks like this. इस तरह से 4 blocks में divide करो. Here write 4 8, here write 1 6. Okay, how you have to do? You have to cross it also. ऐसे cross भी करना है, because you have to write ones place digit and tens place digit in separate, अलग अलग लिखना है. Okay, so you know 4 1 ja 4. So how will you write this thing? This like this you will write 8 1 ja 8. Okay, 4 6 ja 24, 8 6 ja 48. Okay, so now 1 minute. Let us do one thing. Yes, now I think it is clear looking. Okay, how do you add? कैसे अब ऐड करेंगे? Cross this 8, right here 8. Okay, and this 8 4 4, what do you get? 16. अभी भी इसको अलग लिखना है. And 2 and 4 6. Okay, well, अब नीचे चलते हैं. 8 को क्या लिखोगे? 8 6, और ये जो 1 कैरी है ना, इसको इसमें ऐड कर दोगे. इसको कैरी लेकर के इसमें ऐड कर देंगे, फिर आपका आ जाएगा 768. योर मल्टीप्लिकेशन हैज़ डन. ओके, फिर से मैं बुक में दिखा दे रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम होगा था फिर आपको फिर से समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेट अस सी. पहले ऐसे ब्लॉक बनाएंगे, फिर ब्लॉक को इस तरह से डिवाइड किए. ओके, डिवाइड करने के बाद क्या था कि हम लोगों ने 4 8 में 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया? 0. 4 1 जा 4, 8 1 जा 8. ओके, नीचे फिर 4 6 जा क्या होता है? 4 6 जा 24, 8 6 जा 48. ओके, गुड. Again see 8 cross 8 here. 4 4 8 is equal to 16. 2 plus 4 6. Okay, so again write like this. इस तरह से लिखा गया. 8 कॉपी कर लिया, 6 कॉपी कर लिया, और ये 1 कैरी दे दिया नेक्स्ट डायगोनल में, तो ये 7 हो गया. और आपका लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करके आया आपका आंसर 768. ओके, नाउ सी इन एक्सरसाइज में कैसे करना है आपको अब मैं बता रही हूँ. 56 इंटू 6 कैसे करोगे? 56 इंटू 6 56, देखो ऐसे लिखोगे आप 56 लाइक दिस इंटू 6. यहाँ पे 6 लिख दो, हेयर लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं. 5 6 जा 30, 6 6 जा 36. ओके, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36. Now you will add 6 3 3. Your answer got 336. ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी में कैसे सॉल्व करोगे. बुक में सॉल्व नहीं करना है, नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, देखो मैं भी दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व करोगे.
एक्सरसाइज नेम, क्वेश्चन नंबर। ओके, आप ये तो पुट करना जानते हो कैसे कॉपी में पुट करते हैं। ओके, अब देखो कैसे लिखोगे। 56 ऐसे ब्लॉक बनाइएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि 56 है ना। एंड फिर इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखोगे 6। फिर 5 6 जा 30 होता है, एंड 6 6 जा 36 होगा। 6 कट करके यहाँ इस तरह कट कर देंगे, 6 लिख देंगे। 3 0 कट करेंगे, 3 लिख देंगे। एंड 3 कट करके 3 लिख देंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे क्या, 56 इंटू, देयर फोर 56 इंटू 6 इज इक्वल टू 336। ओके, 336। क्लियर। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इसी तरह से आप क्वेश्चन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर करिएगा। ओके, 5 नंबर भी आप कर लोगे, 6 नंबर भी। देखो मैं थर्ड, फिफ्थ और 6 का वे बता देती हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। रुकिए, आई विल नॉट डू मल्टीप्लीकेशन, ओनली स्ट्रक्चर आई विल मेक। सी हेयर, फॉर थर्ड नंबर के लिए देखिए क्या करना है। 7 8 9 इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक को इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखोगे 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 7 में, फिर 2 से 8 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर 2 से 9 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर इस तरह से ऐड करोगे। ओके, लाइक दिस। ओके, चलो मैं आपको बहुत अच्छे से बताई हूँ। अब देखो फिफ्थ नंबर में बता रही हूँ। फिफ्थ नंबर तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। लेट अस सी, 12 के लिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, उसी तरह से करना था। 12 वेट फॉर 1 मिनट। 5 नंबर क्वेश्चन, स्क्वायर बनाए, ब्लॉक बनाए, इस तरह से डिवाइड किए। यहाँ पे 12 लिखो, यहाँ पे 24। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इस तरह से भी कर सकते हो। वैसे मैंने कुछ वो कर दिया है, स्मॉलर को ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया है, कोई बात नहीं, इससे इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर आप ऐड कर दो, 8 4 4 8 एंड 2, इट इज़ योर आंसर। क्लियर। लेट अस सी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 123, हाउ विल यू मेक। सो यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट नंबर, उसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत बड़ा बनाना होगा। इसमें 4 डिवाइड करते थे आप, अब आपको करना होगा 3 3, इस तरह 3 कॉलम 3 रोज। ओके, सभी में 2 2 पार्ट्स डिवाइड करिए इस तरह से। Here you will write 1 2 3, 1 2 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। Like this you have to do, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। Okay, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9। Now you will add 9 6 6 12। देखो अब यहाँ पे भी डायरेक्टली तुम कैरी दे सकते हो। यहाँ पे 6 6 12 आया, 2 लिखो, 1 कैरी दे दो, तो 3 3 4 7 प्लस 3 10, 10 आ गया, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 लिखिए एंड 1 कैरी अगेन, 2 2 4 प्लस 1 5 एंड 1। तो आपका आंसर क्या आया, 1 5 1 2 9।
ओके, एक बार आप फिर से मैच कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे कुछ खींच गया है इसलिए एक बार मैच कर लेते हैं। 9 6 6 12 2 कैरी 1 4 3 7 प्लस 3 10 कैरी 1 10 प्लस 1 11 देन कैरी 1। ओके, 2 2 4 प्लस 1 5 एंड 1। ओके, राइट आंसर सही है। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कॉपी पर नीचे लिखोगे देयरफॉर 122 100। ओह, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। अच्छा, मैंने समझो कि मैंने ये क्वेश्चन इसके लिए नए क्वेश्चन के लिए किया है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी गुड कि मैंने सेम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, क्या था, 1 2 3 मल्टीप्लाई इंटू 1 2 3। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, रिमेंबर। और आपको क्या सॉल्व करना है, 112 इंटू 123। क्लियर? सो आई थिंक यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ये सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर जल्दी ही आपको नेक्स्ट आपका वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो बाय एवरीवन, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।